नमस्कार सभी को, साइन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात और हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हम देखेंगे सेकंड क्लास। तो कल हमने पढ़ा था ओनली बेसिक तरीके से, जो बेसिक हमारा कंप्लीट होना था वो कंप्लीट हो चुका। आज हम उससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो 3x बराबर 4y बराबर 6z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। यानी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3x बराबर 4y बराबर 6z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखो इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास 3 डिजिट है x y और z, तो हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, तो अब देखो इसका करने का दो तरीका है। पहला तरीका है लेंथी और दूसरा है शॉर्ट ट्रिक। तो हम पहले लेंथी की बात करते हैं। तो इन तीनों संख्याओं है, इसमें सबसे पहले हमको ये करना है कि x y और z को हमको फ्री करना है। फ्री का मतलब कैसे कि इनके जो भी मल्टीपल में जो गुणा है उसको उससे हटाना है। अब मेरे को एक बात बताओ कि a/2a है, अगर मैं इसको a को अकेला लिखना चाहूँ तो मैं क्या 1/2 लिख सकता हूँ इसको? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो भाग में ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 2a बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि यहाँ पे x y और z है, इनको अगर हम फ्री करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 बराबर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 और z की वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो यहां से देखो कल हमने पढ़ा था कि अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन हो कि x y z तीनों अगर अपनी खुद की पोजीशन में हो तो उनके बट्टे में जो भी कोई संख्या हो वो उसका अनुपात होता है। तो यहां से बताओ x y z का अनुपात कितना हो गया 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। अब मेरे को ये बताओ कि 1/3 1/4 और 1/6 तीनों क्या है भिन्न के अंदर है। अगर हम इसको साधारण में चेंज करें तो क्या करेंगे 3 4 6 का एलसीएम। अब मेरे को ये बताओ 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है। तो 3 4 6 का एलसीएम होगा 12। तो अब तीनों संख्याओं को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को ये बताओ 3 को 12 से कितनी बार कटा 4 बार, तो ये हो गया 4 अनुपात 4 को 12 से 3 बार और 6 को 12 से 2 बार। तो ये हमारे अनुपात निकल के आ गए 4 अनुपात 3 अनुपात 2। अगर ये तो हो गया लेंथी तरीका कि हम इस टाइप से कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। शॉर्ट करने के लिए एक चीज ध्यान में रखना कि 3x बराबर 4y बराबर 6z ये हमारे पास डिजिट है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसकी वैल्यू को छोड़ के बाकी जो भी डिजिट है उनकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमको x का मान निकालना है तो x की वैल्यू है 3, इसको छोड़ दो, बाकी जो भी वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 चौक कितना हो गया 24। y का अगर मान निकालना है तो y की जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, बाकी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो y की वैल्यू 4 छोड़ दी, बाकी कितने 6 थी 18, तो ये 18 लिख दिया। इसी प्रकार हम z की करेंगे, x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थी कितना हो गया 12। अब मेरे को ये बताओ कल मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी डिजिट आपस में कट रही हो तो वो क्या है अनुपात नहीं कहलाती। तो अब ये बताओ 24 18 12 कितने के पहाड़े से कट रही है तो 6 के भाग से। तो देखो 6 चौक 24 6 तिये 18 और 6 दूनी 12। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों डिजिट में हमारा आंसर सेम है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं या फिर लेंथी मेथड से कर रहे हैं। तो शायद उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 2/3a बराबर 2/3a बराबर 4/7b बराबर 3/7c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है कि a b और c की वैल्यू को हमको फ्री करना है। तो देखो a को अगर फ्री करेंगे तो a के बट्टा में 3 तो पहले से और 2 मल्टीप्लाई में वो भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार b के 7 भाग में और 4 नीचे आ गया, c में 7 पहले से और 3 भाग में आ गया। तो ये हो गए इनके अनुपात, ये बराबर में है। तो अब ये बताओ इनको अगर अनुपात में लिखें तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 3/2 अनुपात 7/4 अनुपात 7/3। अब वही काम करना है, इसका एलसीएम कितना होगा 4 3 2 का कितना हो गया 12। तो अब इन तीनों संख्याओं को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है देखो 6 दूनी 12 और 3 से गुणा कर दिया तो 6 तिये 18। आगे देखो 4 तिये 12 तो 7 तिये 21 और 3 को 12 से 4 बार तो 7 चौक 28। अब मेरे को एक बताओ ये संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर दे रखा है 3 अनुपात 2 तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a
प्लस 4b का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप याद करो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि a अनुपात b बराबर है 3:2। तो मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास में हमने बेसिक में देखा था कि कोई भी डिजिट अगर a अनुपात b में डायरेक्ट सामने दे रखी हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने कल बताया कि पहली वाली वैल्यू का मान क्या होगा, पहला, और दूसरी वाली का मान होगा दूसरा। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि a का मान कितना हो गया 3 और b का मान हो गया 2। तो देखो a बराबर 3 और b बराबर 2। अब हमारे पास आगे इक्वेशन क्या है, 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b। तो जहां जहां भी a और b का मान दिख रहा है वहां पे हमको क्या रखना है, a की जगह 3 और b की जगह 2 रखना है। तो देखो कैसे करेंगे, 5, a का मान कितना है 3 प्लस 2 और b का मान है 2 अनुपात 3, a का मान है 3 प्लस 4 और b का मान है 2। अब देखो 5 दिए 15 प्लस 4 अनुपात 9 प्लस 8। तो 15 और 4 19 और 9 और 8 17। ये हमारा आंसर हो गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा का ऐसा है, ओनली डिजिट चेंज है। तो अब इसको हम डायरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी लॉन्ग मेथड से करने से यही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि हम उसको कर सके। तो बस डायरेक्ट आपको ये देखना है कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो जहाँ भी a और b है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये बताओ 5 गुणा a का मान 2 प्लस 3 गुणा 3 अनुपात 6 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3। बस एक लाइन में हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 तियां 9, 6 दूनी 12 माइनस 6। तो ये कितना हो गया 19 अनुपात 6। ये क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आया तो अब देखो एक छोटे से मेथड की तरफ चलते हैं कि x रुपए की राशि है उसको a, b और c के अंदर बांटना है हमको। यानी x रुपए की कोई भी वैल्यू है उसको हमको 3 भागों में बांटना है, a, b और c के अंदर, जिसमें a और b का अनुपात दे रखा है। देखो कितना है, a अनुपात b दे रखा है 7:12 और आगे है b और c। तो मैंने कल क्या बताया, अगर अलग अलग अनुपात दे रखा हो तो हमको साथ में कैसे निकालेंगे। तो b के नीचे b की वैल्यू और c के नीचे c की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये कल वाली क्लास में हमने सीख लिया। तो अब देखो कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 8 तिये 24 और 5 तिये 15। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, देखो a और c के हिस्से का अंतर, यानी a और c के हिस्से का अंतर कितना है 214 है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास अंतर कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का मान कितना है 214 है और हमको निकालना है x का मान। तो ये बताओ 1 का मान अगर 214 है तो हमारे पास क्या है x का मतलब क्या हुआ टोटल। अब मेरे को ये बताओ इनका टोटल कितना हुआ। तो देखो 20 30 40 40 48 53 हो गया क्या, यानी 53। तो 53 का हमको निकालना है। तो ये क्या करेंगे 214 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फोर्थ आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 42। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के मध्य 2:5 का अनुपात है और उनका गुणनफल दे रखा है 160 है। तो सबसे पहले ये देखो हमारे पास संख्या है 2:5। तो पहले तो हमको क्या करना है, इनका अनुपात हटाना है। क्या करना है, अनुपात हटाना है। तो किसी भी संख्या का अगर हम अनुपात हटाएंगे तो उसके मल्टीपल में कोई ना कोई चर वैल्यू रखेंगे। यानी 2 और 5 का अनुपात हटाने के लिए मैं x मान रहा हूं। तो पहली संख्या 2x और दूसरी 5x। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इनका गुणनफल 160 है। तो इसका मतलब 2x गुणा 5x का मान हमारे पास कितना है 160 है। तो 5 दूनी 10, x गुणा x यानी x स्क्वायर बराबर है 160। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 और x की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे को ये बताओ हमको ज्ञात करनी है वे संख्याएं क्या होंगी। तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है 2x और दूसरी संख्या कितनी है 5x। तो 2 को 4 से किया 8 और 5 को 4 से किया 5 और 20। ये हमारा आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9600 रुपए की राशि है उसको a b c में बांटनी है और a के भाग का 1/7 गुना, b के भाग का 1/8 गुना और c के भाग का 1/9 गुना आपस में क्या बराबर है।
अब आपको क्या करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए और बी और सी तीन वैल्यू है और इनके भाग दे रखे हैं कि ए के भाग का 1/7 गुना, तो ए को 1/7 से गुणा करूंगा तो a/7 हो गया, बी को करेंगे 1/8 से गुणा और सी को करेंगे 1/9 से गुणा। अब अगर ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ये देखो बराबर है। तो अगर ऐसी कोई डिजिट दे रखी हो तो इसमें बताओ ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो कल वाली क्लास में हमने देखा था, अगर इस टाइप से कोई संख्या दे रखी हो तो वहां पे डायरेक्ट ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 7:8:9। अब आगे क्या बोल रहा है, तो ए बी सी को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे इनका टोटल कितना हो गया, यानी 9 और 8 17 और 17 15 15 10 यानी 24 हो गया ना। यानी ए बी सी टोटल मान हमारे पास कितना है, 24 है। और 24 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 9600 रुपये। तो अब मैं यहाँ से पूछना चाहूँ, अगर 24 की वैल्यू 9600 रुपये है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि 400 रुपये। यानी 9600 में 24 का भाग देने पे कितना आएगा, 400। यानी एक की वैल्यू अगर 400 रुपये है तो 7 की वैल्यू, 8 की वैल्यू और 9 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो देखो 400 गुणा 7 7 चौक 2800, 8 चौक 3200 और 9 चौक 3600। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमको निकालना था कि ए बी सी को मिलने वाली राशि कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 7 गुना और सी के भाग का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि ए बी और सी, इसका देखो क्या दे रखा है, ए के भाग का 4 गुना यानी 4a बराबर है 7b और 6c के, ये आपस में बराबर है। तो आपको याद होगा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर इस टाइप का कोई डिजिट दे रखा हो तो कैसे करेंगे, a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c होगा कि a की वैल्यू को छोड़ के बाकी को गुणा। तो 6 7 42, फिर b को छोड़ दो 6 चौक 24 और 7 चौक 28। अब अगर ये वैल्यू कट रही है तो आप काट सकते हो, वरना ये आंसर है हमारा। तो अब देखो ये 2 से कट रहे हैं यानी 21 12 और 14। अब ये क्या बोल रहा है कि B को A से 1170 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी ये B है, इसको इस A से कितने कम मिल रहे हैं, 1170 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने कम है, हमारे पास 21 और 12 का अंतर कितना है, 9 है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 का मान कितना है, 1170 रुपये, और हमको निकालना है ए बी सी को मिलने वाली राशि क्या होगी। तो एक का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 130 रुपये, एक का मान कितना हो जाएगा 130 रुपये, यानी 9 से काटने पर कितना आएगा 130। तो हमको क्या करना है, 21 को 130 से गुणा करना है, 12 करना है और 14 करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने आज बेसिक से आगे स्टार्ट करके 5-7 क्वेश्चन देख लिए, जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए कल हम थोड़े से और एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।